अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लोग रमज़ान के रोज़े किस तरह से रखें कि हम लोग उनसे डबल फ़ायदा हासिल कर सकें। एक हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो अल्लाह ताला ने सवाब देना है वो तो हमें फ़ायदा हासिल होना ही है। उसके अलावा हम लोग अपनी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरे साल के लिए ख़ुद को किस तरह से प्रिपेयर कर सकें। जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल सेहतमंद हैं, यंग हैं, 30 साल 25 साल के जो लोग हैं वो लोग भी इस डाइट प्लान को इसके मुताबिक वो चल के बीमारियों को अपने से आगे 20 साल 25 साल आगे वो लेके जा सकते हैं। उनको यानी कि जब भी अगर वो सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाएंगे, इसके मुताबिक चलेंगे तो वो अपनी बीमारियों को खुद से दूर रखेंगे, ये आप कह सकते हैं। और इसके अलावा जो मेरे सारे जो पेशेंट मेरे साथ चल रहे हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, फैटी लीवर, जिनको PCOS का इशू है, जिन बच्चियों को पीरियड्स ठीक नहीं आते हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, वो सब के सब अपनी इंसुलिन को कंट्रोल इस महीने में करके, क्योंकि इसके पीछे हर बीमारी के पीछे जो हमारा अब चल रहा है मेटाबॉलिक जो रेट है हम लोगों का डिस्टर्ब हुआ होता है, उसकी वजह से ये सारी बीमारियां हो रही होती हैं। और उसको ठीक करने का बेहतरीन तरीका जो उनसे है फास्टिंग है। अब उससे हम लोग किस तरह से, और फास्टिंग को हम लोगों ने खाली फास्टिंग कर लेना वो फ़ायदेमंद नहीं है, उसके उतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना कि आप लोग उसमें अपनी डाइट को उस तरह की डाइट के जो उसको प्रमोट करेगी, ठीक है। जो कैंसर सेल्स होते हैं वो सारे ऑटोफेजी इसमें हम करवा सकते हैं। खाली आप लोग फास्टिंग रख लेंगे लेकिन आप लोग रूटीन में वही कार्बोहाइड्रेट्स और वो सारी चीज़ें सुबह शाम खा रहे होंगे, आपकी ऑटोफेजी नहीं होगी, आपके जिस्म में वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी जो कि कैंसर के पेशेंट भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जो कैंसर के पेशेंट हैं, अगर किसी की फैमिली में जो सुन रहे हैं मेरा वीडियो, वो लाजमी उन लोगों को फोर्स करें कि वो ये 30 दिन मस्ट फास्टिंग करें। और आप सब लोगों का पता क्या होगा, इस 30 दिनों में आप लोग खुद पूरे साल के लिए प्रिपेयर करेंगे और आगे आप लोगों की ये रूटीन आपका लाइफस्टाइल बन चुका होगा। आप लोग मुझसे ये नहीं पूछेंगे हम ये चीज़ कितने दिनों के लिए खाएँ, वो आप लोगों का लाइफस्टाइल बन जाएगा। आपको एनर्जी लेवल आप लोगों के यहाँ से यहाँ पे उठ के आ जाने इस 30 दिनों में, अगर आप लोग इसके मुताबिक चलते हैं। तो मैं आप लोगों को सारी चॉइसेस भी इसमें दूंगी, पूरी डिटेल में सारा बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने इसे लेके चलना है। अब हम स्टार्ट अपना करेंगे सुबह उठने से, सहरी जब आप लोग करेंगे, क्योंकि अब मैं कहती हूँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कहती हूँ कि 50% जो है बीमारियों को, हेल्थ को लेके हमारी डाइट चलती है और 50% एक्सरसाइजेज चलती हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि रिक्वेस्ट बल्कि करूँगी कि आप लोग रमज़ान समझ के कि भाई अब रमज़ान है, इसमें हम लोगों ने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, रोज़ा रख के ही हमारे लिए काफ़ी है, तो नहीं, आप लोग इससे डबल फ़ायदा हासिल करें। आप लोग एक्सरसाइज को मस्ट अपनाएं, ठीक है आप लोगों ने। और वो उसका टाइम क्या होना चाहिए, आप लोगों ने उसे सहरी से पहले ही करना है, क्योंकि जब आप लोग एक्सरसाइज करेंगे ना, अगर आप लोग कहते हैं कि हम अफ्तारी के बाद कर लेंगे या अफ्तारी से थोड़ा पहले कर लेंगे, यानी कि शाम के टाइम कर लेंगे, एक्सरसाइज क्या करती है, ये थोड़ा सा स्ट्रेस देती है, हमारा कोर्टिसोल लेवल बढ़ाती है। कोर्टिसोल लेवल जो है, अब शाम को बाद हम लोगों को अपना कोर्टिसोल लेवल जो है ना, जो नेचर की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से है, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। मेलाटोनिन जो सा हार्मोन है वो आना स्टार्ट हो जाता है, ताकि वो हमें अच्छी स्लीप दे सके, हम लोगों को अगले दिन के लिए एनर्जी के लिए प्रिपेयर कर सके। अगर आप लोग शाम को एक्सरसाइज करेंगे, कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, आप लोगों का नींद भी डिस्टर्ब होगी और वो उतना फ़ायदा भी आप लोगों को हासिल नहीं होगा। अगर आप लोग इसे मॉर्निंग में करेंगे तो ठीक है। और परेशान नहीं होना है, मैं ईजी वाली एक्सरसाइजेज आप लोगों को करवा के इससे फ़ायदा हासिल करवाऊँगी। मैं एक्सरसाइजेज भी अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को वो मुश्किल भी ना लगे। लेकिन थोड़ा सा टाइम का आपको ये है कि शाम को जल्दी आप लोग सो जाएंगे रात को, और सुबह आप लोग जो है वो सहरी से पहले 1-1.5 घंटा पहले आप लोगों को, यानी आप लोगों ने अगर आप लोग 40 मिनट भी कर लेते हैं ना सफिशेंट है, क्योंकि मैं 1 घंटा कहती हूँ कि खुद को 1 घंटा दें आप लोग, लेकिन रमज़ान में आप लोग 40 मिनट भी कर लेंगे तो वो सफिशेंट होगा। आप लोगों ने इस हिसाब से उठना है सुबह कि 40 मिनट आप लोगों को वो अपना एक्सरसाइज और वर्कआउट जो भी मैं बताऊँगी वो आप लोगों ने करना है। अब एक्सरसाइजेज कौन कौन सी होनी है वो मैं साथ साथ अपलोड करती जाऊंगी आप लोगों को, वो वहाँ से आइडिया आप लोगों को होता जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना जो मॉर्निंग ड्रिंक, जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो सुन रहे हैं, सबसे पहले मैं मॉर्निंग ड्रिंक से स्टार्ट करवाती होती हूँ डे। और अब भी जो सा है वो हम लोगों ने रमज़ान में भी अपना जो सा सुबह सहरी है वो मॉर्निंग ड्रिंक से ही स्टार्ट करनी है, क्योंकि वो क्या करेगी, आपको डबल फ़ायदा देगी। आपकी हाइड्रेशन, पानी की कमी को पूरा करेगी, आपके नमकियात वगैरह को पूरा कर देगी, और पूरे दिन के लिए आपको एनर्जी लेवल सुबह ही मिल जाएंगे। और साथ में अगर आप लोग वो 40 मिनट एक्सरसाइज भी कर लेंगे तो वो पानी भी पिया जाएगा, आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं लगेगा। वो एक्सरसाइज करते हुए प्यास लग रही होती है और वो पानी कंज्यूम हो जाता है।
ये कि मैं 2 गिलास पिलाती हूँ, इसमें आप लोग 1 से 1.5 गिलास पी पाएंगे। अगर आप लोगों ज़्यादा पानी पीते हैं तो फिर आप लोग 2 गिलास भी उसे पी पाएंगे। अब वो मॉर्निंग ड्रिंक क्या है, उसमें आप लोगों ने लेमन डालना है, 1 लेमन यूज़ करना है, 2 गिलास 1.5 से 2 गिलास पानी लेना है, रूम टेम्परेचर पे, गर्म पानी ना हो, नीम गर्म पानी नहीं लेना है आप लोगों ने, रूम टेम्परेचर पे पानी लेना है। 1 लेमन लेना है, उसमें टीस्पून का चौथा हिस्सा आप लोगों ने हिमालयन पिंक हिमालयन साल्ट डाल लेना है आप लोगों ने, ठीक है, ये आप लोगों का। और 3 ड्रॉप आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर डाल लेना है, 3 ड्रॉप, चम्मच नहीं। ये आप लोगों का मॉर्निंग ड्रिंक बन जाएगा। ये आप लोग एक्सरसाइज, वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, जो भी मैं आप लोगों को एंड पे वो बताती हूँ एक्सरसाइजेज का, वो आप लोग जो करेंगे वो साथ साथ अपना वो मॉर्निंग ड्रिंक आप लोग वो पीते जाएंगे, आप लोगों का वो पानी पिया जाएगा उस दौरान में, ठीक है। एक पूरे दिन के लिए आपको हाइड्रेशन, जितना पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरा हो जाएगा। एक चीज़ ये हो गई, ये हर किसी ने पीना है, ठीक है। और उसके अलावा उसके बाद अब जो चाय है, ठीक है, आप लोगों ने इस टाइम पे जो ब्लैक टी जो सी होती है, जो ब्लैक कहवे वाली चाय होती है, वो मैं मॉर्निंग में ही पिलाती हूँ कि आप लोग एक टाइम वो पिया करें, और शाम के टाइम में आप लोगों को बताती हूँ क्या करना है। आप लोगों ने वो मॉर्निंग में ब्लैक टी आप लोगों ने अपनी जो सहरी का खाना खाएंगे उससे आधा घंटा पहले पीनी, यानी कि मॉर्निंग ड्रिंक आप लोग पियेंगे एक्सरसाइज करते हुए, उसके बाद आप लोगों ने अपनी वो चाय पी लेनी है। क्योंकि वो जो नहीं पीते हैं चाय, जिनका गुजारा हो जाता है, जिनको ज़रूरत नहीं फील होती है, वो ना पिए बेशक, लेकिन जो जॉब करने वाले हैं, मैं चाय पीती हूँ, ठीक है, जो जॉब नहीं करती हैं, जो घर में रहती हैं, क्योंकि चाय डिटॉक्स भी करती है, एक एनर्जी लेवल देती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप लोग पीती हैं, जॉब भी नहीं करती हैं तो पीती हैं चाय, तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने पीनी है, ठीक है, आप लोग पिए इसे, रमज़ान में भी आप लोग इसे पियेंगे, लेकिन सहरी के साथ नहीं, वो न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम नहीं करने देगी, तो हम लोगों ने इसे आधा घंटा पहले पीना है। अब वो चाय दूध के बगैर मैं पिलाती हूँ, दूध मैं कहती हूँ कि नहीं पीना है, उसका जो सा प्रोटीन है वो डाइजेस्टेबल नहीं है, तो हम लोग दही यूज़ करते हैं, दूध नहीं यूज़ करते हैं। तो आप लोग, हम वो ब्लैक टी लेके, उसकी मैंने रेसिपी, उसका वीडियो भी है, ठीक है। मॉर्निंग ड्रिंक के लिए आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर वाला वीडियो देखना है, और ये चाय के लिए आप लोगों ने टी का वीडियो है वो आपने देखना है। मैंने उसमें बना के तरीका बताया हुआ है। उसमें क्या करना है, आप लोगों ने 1 स्पून कोकोनट ऑयल डालना है, 1 स्पून मक्खन, देसी घी, इन तीनों चीज़ों में से आप लोगों ने मलाई, इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ डालनी है, 1 चम्मच, ठीक है, मलाई, देसी घी, मक्खन, या और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल तो डालना ही है। 1 चम्मच इन तीनों में से एक सिलेक्ट करके आप लोगों ने वो अपने कैमरे में डाल लेना है, और शुगर उसमें नहीं डालनी है, बगैर चीनी के वो चाय पीनी है। वो आप लोगों की चाय हो जाएगी उस टाइम पे। उसके बाद आप लोगों ने अपनी सहरी करनी है। अब सहरी में क्या चॉइसेस है आप लोगों के पास, आप लोगों ने 2 से 3 अंडे खाने हैं, ठीक है, और आप परेशान नहीं होना है। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आप लोगों ने वो मॉर्निंग ड्रिंक, मैंने आप लोगों को लेमन वाटर पिला दिया है, आप लोग वो सारा आप मेरे साथ वो चलेंगे। कोलेस्ट्रॉल आप लोगों को ऐड करा दिया है जो उसके लिए चाहिए होता है, आगे भी मैं ऐड करवाती हूँ चीज़ें, तो आप लोगों का ब्लड प्रेशर का इशू नहीं होगा जब आप रूटीन के साथ मेरे प्रॉपर मुझे सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। 2 से 3 अंडे आप लोगों ने खाने हैं। अब 2 आप लोग फ्राई अंडे कर सकते हैं, 1 का ऑमलेट बना सकते हैं, या 2 का ऑमलेट बना लें। उसमें आप लोग पालक, मेथी, प्याज, इस तरह से थोड़ा सा बेसन डाल के, इसका भी नाश्ते की रेसिपी मैंने बताई हुई है, उसमें मैंने बना के बताया हुआ है कि इस तरह से ऑमलेट बनाना है, ठीक है। सारे मसाले वगैरह डाल के स्पाइसी सा बना के आप लोगों ने कोकोनट ऑयल में उसे कुक करके, या देसी घी, मक्खन में कुक करके आप लोगों ने उसे बनाना है। ये आप लोगों का हो जाएगा 2 से 3 अंडों का ऑमलेट और फ्राई एग, ये आप लोगों के ये हो जाएगा। और साथ में आप लोगों ने क्या लेना है, आप लोगों ने 2 से 3 चम्मच दही लेना है। उसमें आपने जो टीस्पून है उसका चौथा हिस्सा हल्दी, चौथा हिस्सा काली मिर्च डालनी है उसमें। और आप लोगों ने अब नट्स कौन से डालने हैं, सीड्स और नट्स, ठीक है, वो आप रात को भिगो के रखेंगे। उसकी भी मैंने रेसिपी शेयर की हुई है, आप लोगों ने वो भी वहाँ से देख लेनी है। जिनको मेरे बोलने से पता नहीं चलेगा वो उन वीडियोस को देख लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा किस तरह से करना है। अब इसमें आप लोगों ने क्या लेना है, आपने 1 से 2 अखरोट ले लेने हैं, 7 बादाम ले लेने हैं, 7 दाने आप लोगों ने पम्पकिन सीड ले लेने हैं, 7 दाने आप लोगों ने सनफ्लावर सीड ले लेने हैं, आप लोगों ने 1 स्पून वो तिल ले लेने हैं, 1 टीस्पून आप लोगों ने अलसी ले लेनी है, ठीक है। और ये और 7 दाने आप लोगों ने ब्लैक किशमिश या दूसरी किशमिश जो भी होगी वो आप लोगों ने ले लेनी है। ये आप लोगों ने रात को ही डिप करके रखनी है, बेशक दही में डिप कर लें, पानी में डिप करेंगे तो पानी में से निकाल के उसमें दही में डाल लीजिएगा।
और उसको अगर आप तो थोड़ा सा उसमें नमक और थोड़ी सी वो जो कुटी हुई रेड मिर्च होती है वो थोड़ा सा भी बीच में डाल लेंगे तो वो स्पाइसी थोड़ा सा बन जाएगा। क्योंकि हम लोगों को अपना, मैं आप लोगों को अंडे वगैरह भी यूज़ करवा रही हूँ सारी चीज़ें, तो हमें ब्लड भी जो सा है वो थिन रखना है, पतला रखना है, वो नेचुरल तरीके से रखना है। उसके लिए आप लोगों को मसाले ये अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए बनाए हैं। ये सारे मसाले स्पाइसी चीज़ें करके ही आप लोगों ने खाना है। तो वो रेड मिर्च भी जो सा है वो ब्लड को पतला करती है, तो वो मैं इसलिए यूज़ करवाती होती हूँ आप लोगों को। कोई उसमें इशू नहीं है, नॉर्मल सी आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों का है कि ये नट्स और सीड्स का दही हो जाएगा, साथ में आप लोगों का 2 से 3 अंडों का ऑमलेट हो जाएगा और साथ में फ्राई एग आप कम्बिनेशन आप लोग करके वो ले लेंगे। ये आपकी वो हो जाएगी सहरी, ठीक है। और 1 गिलास आप इस नमकीन लस्सी दही की आप इसमें इसके साथ लेंगे, ये सफिशेंट होगी आप लोगों को। अब मैंने चाय में भी वो गुड फैट ऐड करवा दिए हैं, वो आप लोगों को इंसुलिन स्पाइक भी नहीं देंगे। जो जिनको डायबिटीज़ है वो बेशक अपनी सुबह की मेडिसिन छोड़ देंगे, सुबह ना लीजिएगा मेडिसिन, और शाम को जो है अफ्तारी के टाइम आप लोग अपनी इंसुलिन लगाते हैं या मेडिसिन इसकी लेते हैं, वो आप लोग शाम अफ्तारी के टाइम आप लोग ले लीजिएगा। ये आपको गुड फैट भी ऐड करवाए हैं, ये इंसुलिन स्पाइक आपका नहीं आने देंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग ये अपनी सहरी का एक चॉइस ये है, ये आप लोगों ने करनी है। उसके बाद वो लोग जो जिनको होगा कि भाई हम लोगों ने ऑमलेट नहीं खाना है, तो वो फिर अपने 2 बॉयल एग खाएंगे, साथ में 2 से 3 बॉयल आप लोग एग जर्दी समेत खाने हैं, ठीक है। वो आप लोग ले लेंगे, साथ में आप लोग जौ का दलिया आप लोग, ठीक है, वो पानी में कुक करके, कौन सा स्टील कट जो बाज़ार से पैकेट वाला लेते हैं हम स्टील कट लेंगे, वो बना बनाया जो होता है पैकिंग वाला वो नहीं यूज़ करना है, ठीक है। वो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। आप लोगों ने स्टील कट होगा, वो उसे कुक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि चक्की का दलिया, जो पाकिस्तान के लोग हैं वो चक्की का दलिया, जौ का दलिया लेंगे, उसे पानी में कुक करेंगे और उसे गलने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, आधा घंटा तकरीबन लग जाता है स्टीम में उसे कुक करके, उसे कुक करेंगे। उसके बाद उसको आप लोग दूध यूज़ नहीं करना है, उसकी जगह आप लोगों ने उसमें दही और ये अपने नट्स वगैरह उसमें डाल लेने हैं। वो साथ में किशमिश, एक दिन आप लोग किशमिश डाल लेंगे। खजूर आप लोगों ने अफ्तारी में मैंने यूज़ नहीं करवानी है आप लोगों को, क्योंकि जो इंसुलिन है वो शाम को, रात को 5 बजे के बाद, सूरज गुरूब होने के बाद नहीं आती है, यानी कि उसको खाना डाइजेस्ट होना मुश्किल होता है। और उसमें हम लोग ज़्यादा मीठा हम लोग उस टाइम पे ले लेंगे तो वो जाके फैटी लिवर बनाएगा और फैट में जाके डिपॉजिट होगा। तो अव्वल तो खजूर ना ही यूज़ करें, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर होती है। ये शहद हो गया, खजूर हो गई, ये शुगर है एक तरह से। आप लोग कह लें कि आप लोग एक तरह से शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर जो लोग बहुत जिनको होगा कि हमने रमज़ान में करनी है, तो वो 1 से 2 खजूर सिर्फ वो सहरी में अपने इसके साथ डाल के ले लेंगे, दलिया के ऊपर डाल लेंगे, ठीक है। इसके साथ ही आप लोगों ने खानी है, अलग से नहीं लेनी है, दलिया के ऊपर ही। एक दिन फिर उस दिन किशमिश को आप स्किप करेंगे, एक दिन किशमिश डाल लीजिएगा, एक दिन खजूर डाल लीजिएगा, ठीक है। ये फिर आप लोग वो अपना उस दिन जब आप ये इसमें खजूर वगैरह डालेंगे तो तब आप इसमें साथ में बेशक रेड पेपर ना डालिएगा, इसको मीठा टाइप समझ के अगर आप लोग खाना चाहें। जिन लोगों को होगा कि आज हमने मीठे स्टाइल में खाना है, तो फिर आप लोग वो ना डालिएगा, सिर्फ खजूर आप डाल लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का एक चॉइस ये हो जाएगी। उसके बाद तीसरी चॉइस है, अगर आप लोग ना ही रोटी और ये दलिया ना यूज़ करें, मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि मैंने बता तो दिया है कि चलो अच्छा जो लोग नहीं रह सकते कि हम लोगों ने, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है, ये जो मैं जौ का दलिया भी ऐड करा रही हूँ ये कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोगों ने प्रोटीन लिया होगा, गुड फैट लिए होंगे, पूरा दिन आप लोगों की शुगर कंट्रोल रहेगी। और जो अंदर मैं ऑटोफेजी स्टार्ट करवाना चाह रही हूँ, उसके लिए हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कम लेने हैं, तब जाके ऑटोफेजी अंदर स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को वो करवा दिए हैं ना वहाँ पे। आप लोगों को ऑमलेट भी मैं इसलिए बनाने के लिए कह रही हूँ कि उसमें फिर वो आपको एक फिलनेस दे देगा, उसमें जब सारी सब्जियाँ भी डल जाएंगी उसके अंदर, तो आप लोगों को वो फिलनेस देगा। और साथ में आप लोग गुड फैट में वो बने होंगे, देसी घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, इनमें वो कुक हुआ होगा। तो आप लोगों को वो जो फैट, गुड फैट, एनर्जी के लिए जो चाहिए वो सब मिल जाएंगे। लेकिन अंदर वो जो प्रोसीजर है वो ऑटोफेजी प्रोटीन, हमारे सेल उसमें पता है क्या होता है, ऑटोफेजी में जो हमारे गले सड़े सेल होते हैं, हमारे जो दूसरे तंदुरुस्त सेल होते हैं, हम उसी को खा लेते हैं, ठीक है। और वो उस टाइम पे खाएंगे, अगर उनको हम प्रोटीन देते जाएंगे तो वो उन्हें नहीं खाएंगे। वो उनको उनकी खुराक जो मिलती जा रही है तो वो उन्हें क्यों खाएंगे? जब उनको बाहर से हम लोग अंदर डाल रहे हैं खाना, तो वो उन सेल्स को नहीं यूज़ करेंगे। अगर आप लोग बाहर से प्रोटीन कम देंगे तो फिर वो जो उनको वो खाएंगे। तो इस वजह से
लेकिन मैंने फिर भी बता दिया है, जो लोग सेहतमंद हैं, जो उनको कोई इशू नहीं है, जो कहते हैं अभी हमने तो खाना है, तो फिर आप लोग जौ का दलिया इस्तेमाल कर लें। और तीसरी चॉइस है कि आप लोग जो है वो जौ की आटे की रोटी बना सकते हैं। जो कहते हैं हम रोटी के बगैर नहीं रह सकते, वो दरमियाने साइज़ की बना के 2 से 3 अंडों का आमलेट करके, अगर थोड़ा सा कोई सालन भी साथ लेना चाहें, लेकिन सीड्स और नट्स को आप लोगों ने इसी टाइम पे खाना है। आप खुद सोचें कि आप लोग रोटी, सालन, ऑमलेट, अंडे तो खाने ही खाने हैं। अंडे आप लोगों ने 2 से 3 अंडे आप लोगों ने ये सहरी में मस्ट खाने हैं। इसमें कोलीन है, इसके मेरा एग वाला वीडियो सुन लेंगे आप लोग, उसे सुन के खुद कहेंगे हमने 2 से 3 अंडे ही सहरी में खाने हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद सोचें कि आप लोग रोटी भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, सीड्स मैंने आप लोगों को, दही में भी प्रोटीन है, इतनी चीज़ें आप लोग किस तरह से डाइजेस्ट भी कर पाएंगे। सुबह सुबह का टाइम होगा, डाइजेशन में भी मुश्किल हो रही होती है सहरी के टाइम, तो आप लोग उतनी चीज़ें खाएँ, लगेगा जिस्म को वही जो पचेगा, डाइजेस्ट जो ठीक तरह से होगा वही आप लोगों के जिस्म को जाके हिस्सा बनना है। तो इतना आप लोग वो उसमें से फिर अच्छी चीज़ें सेलेक्ट कर लेना कि हम लोगों ने थोड़ी चीज़ मिकदार में खाना है, हम लोग क्यों ना अच्छी चीज़ें खाएं जो हमें ताकत पहुंचा सकें, ठीक है। चॉइस मैंने फिर भी बता दी है कि जो रोटी खाना चाहते हैं वो नॉर्मल साइज़ की इतनी सी रोटी लेंगे, साथ में 2 से 3 अंडे तो लेने ही लेने हैं, ऑमलेट बना लें, उनका कुछ फ्राई कर लें, और साथ में अपना दही और नट्स ले लें, 1 गिलास लस्सी हो जाएगा, और चाय आप लोगों ने पहले पी ली। ये आप लोगों की सहरी हो जाएगी। और सहरी के करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद कोशिश करें तस्बीह अपनी जोन सी है 15 से 20 मिनट आप लोग वॉक करके अपने खाने को हज़म करा के थोड़ा पहुँचा के नीचे तक, तो फिर आप लोग सोइएगा। ये ना हो खा के तो फ़ौरन सो जाए, वो वहीं का वहीं रहे, सही तरह से डाइजेस्ट भी ना हो, और फिर आप लोगों को एनर्जी लेवल ही ना मिले। आप लोग कहें हाई साइदा तो कह रही थी कि ये जो सा एनर्जी लेवल हम लोगों को मिलेंगे, ये तो उल्टा हमारे साथ हो रहा है। तो वो तभी होता है उल्टा कि जब आप लोग उसे थोड़ा नीचे नहीं पहुंचाते हैं जहाँ पे उसकी पोजीशन पे जाना चाहिए, तो आप लोगों ने उसे 15 मिनट वॉक करनी है, ठीक है। और आप लोगों ने अपना नाश्ता ये सहरी करने से पहले हाफ टी स्पून एप्पल साइडर विनेगर, पौना गिलास पानी या हाफ गिलास पानी में आप लोगों ने डाल के उसे स्ट्रॉ के साथ आप लोगों ने वो पी के फिर आप लोगों ने अपनी सहरी खा लेनी है, ठीक है। वो भी आपकी डाइजेशन में हेल्प करेगा, आपको इंसुलिन स्पाइक नहीं आने देगा, ठीक है। वो आप लोगों ने उस टाइम पे दोनों टाइम रमज़ान में आपने यूज़ करना है, ठीक है। टी स्पून का चौथा हिस्सा ले लें जिनका डाइजेशन ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी बेटी 12 साल की है, उसका माशाल्लाह से डाइजेशन बच्चों का ठीक होता है, मैं फिर भी उसे खाने के साथ थोड़ा सा 2-3 सिप उसे देती हूँ ताकि उसका इंसुलिन स्पाइक ना करे। इंसुलिन हर किसी का स्पाइक करता है, बच्चे हैं, बल्कि बच्चों में तो ये ज़्यादा फैटी लीवर का इशू इसी वजह से आ रहा है कि वो खा के उनको इंसुलिन स्पाइक दिला के जो सा वो इंसुलिन स्पाइक आने का मतलब होता है कि जो आपने ग्लूकोज जो एनर्जी खाई है वो जाके हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर फैट जमा कर रहा है, ठीक है। हमारे बेली एरिया में, हिप एरिया में, अंदर ऑर्गन्स पे पहले वहाँ जमती है फैट, फिर बाहर आती है। तो आप लोगों को इस वजह से मैं एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करा रही हूँ। और जो कहते हैं कि हमें पी के खराश हो रही है, वो पीने का तरीका सही तरह से नहीं पी रहे हैं। वो मेरा एप्पल साइडर विनेगर का तरीका है, उसमें मैंने बना के बताया हुआ है कि इस तरह से पीना है आप लोगों ने, ठीक है। वो मस्ट वीडियो देखें जिनको समझ नहीं आ रही है कि एप्पल साइडर विनेगर कैसे पीना है। उसके बाद अब आप लोगों ने 15 मिनट वॉक कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद अपने रूटीन के वक्त जो आप करेंगे, शाम को अफ्तारी से पहले अगर आप लोग 15 मिनट वॉक कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो ऑटोफेजी को तेज़ कर देगी, ठीक है। क्योंकि हमारे अब इस वाले रमज़ान से 12 से 13 घंटे सिर्फ होंगे हम लोगों के पास, मैक्सिमम 13 घंटे। तो हम लोगों को जो फास्ट है ये मैं फास्टिंग पे, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बहुत वीडियोस आगे आने हैं, ठीक है। मैं साथ साथ वो भी अपलोड करती जाऊंगी। आप लोग इस कंसेप्ट को सारे समझते जाएंगे, उनको मस्ट सुनिएगा। सिर्फ खाने पीने वाली चीज़ वाला वीडियो मत देखा करें। आप लोग जो बाकी समझाने वाले सारे होते हैं, समझने वाले सारे होते हैं, उनको भी अंडरस्टैंड किया करें। तो इसमें सिर्फ 13 घंटे हैं हमारे पास। अब इन 13 घंटों में से मैं आगे आप लोगों का 1 घंटा और बढ़वाऊँगी। वो किस तरह से कि एक तो आप लोगों ने थोड़ी वॉक कर लेनी है 15 मिनट, बेशक घर में कर लें, गली में कर लें, कहीं पे भी 15 मिनट रोज़ा खुलने से पहले आधा घंटा पौना घंटा पहले आप लोग अपनी वो वॉक कर लें 15 मिनट। वो आपका ऑटोफेजी तेज़ करेगी। उसके बाद आप लोगों ने अफ्तारी में क्या करना है, इसमें कोई समोसे नहीं चलेंगे, कोई पकोड़े नहीं चलेंगे। सिर्फ पकोड़े आप लोग सरसों के तेल में बना सकते हैं, वो भी चीट डे के तौर पे हफ्ते में 1 दिन सिर्फ पकोड़े, ठीक है। ये आप लोग चीट डे के तौर पे खा सकते हैं। जो नहीं खाएंगे वो ज़्यादा बेहतर करेंगे, क्योंकि वो तली हुई चीज़ जो सी है वो डाइजेस्ट होना शाम के टाइम जो सा है, वो इंसुलिन भी नहीं आती है। इंसुलिन पता है किस टाइम पे आती है, जो सही तरह से हमें खाना जो सा है वो सुबह सूरज निकलने से और शाम को सूरज गुरूब होने तक,
ये टाइम होता है उसका। अब रात के टाइम जब हैवी चीज़ें खाएंगे तो वो कैसे वो डाइजेस्ट हो पाएंगी। तो इस वजह से एक दिन ही आप लोग चीट डे रख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा शौकीन है कि हम लोगों ने कुछ स्पाइसी खाना है, ये हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने अपना 1 घंटा और किस तरह से बढ़ाना है। अफ्तारी में आप लोगों ने इस मरतबा कोई जामे शीरी, ये वो दूध शरबत, ये तुखमलंगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं पीना है। आप लोगों ने अफ्तारी में लेना है लेमन, ठीक है, लेमन वाटर आप लोगों ने यूज़ करना है, और स्ट्रॉबेरी, ठीक है, एक दिन लेमन वाटर पी लिया, एक दिन स्ट्रॉबेरी बगैर चीनी के आप लोगों ने ये स्मूदी बनानी है। अब देखें, सुबह मैंने आप लोगों को ब्लैक टी पिला दी है, शाम के टाइम हम लोगों ने ग्रीन टी पीनी होती है, जो मेरे साथ चल रहे हैं रूटीन में। अब हमने वो कैफीन उसमें होती है, अगर हम लोग लेट खाने के बाद पियेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाए, वो हम लोगों को खाना भी डाइजेस्ट नहीं होने देगी, उसके अलावा हमारी स्लीप को भी डिस्टर्ब करेगी। लेकिन वो ग्रीन टी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये ऑटोफेजी को तेज़ करती है, मेटाबॉलिज्म तेज़ करती है, इसके इतने फ़ायदे हैं, मैं रमज़ान में इसे मिस नहीं कराना चाहती हूँ आप लोगों को, और आप लोगों ने करना भी नहीं है। अब क्या करना है, हम लोगों ने इसे गर्म फॉर्म में नहीं लेंगे, हम लोग इसमें अपनी स्मूदी में डाल लेंगे। जो टीस्पून है, जो चौथा हिस्सा है टीस्पून का, वो आप लोग ग्रीन टी जो खुले वाली होती है, मैं वो यूज़ कराती हूँ, वो आप लोग ग्रीन टी लेंगे, स्ट्रॉबेरी लेंगे, और उसमें आप लोग वो ब्लेंड करके तो उसको वो स्मूदी बना के उसकी बगैर चीनी के, इसमें काला नमक डालना चाहें तो काला डाल लें, हिमालयन पिंक साल्ट डालना चाहें तो वो थोड़ा डाल लें, तो वो आपकी स्मूदी जो सी है वो आप लोगों पी लेंगे, तो आप लोगों को वो एनर्जी लेवल भी दे देगी और आप लोगों का फास्ट भी नहीं तोड़ेगी, ठीक है। इसमें यानी कि वो वाला इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला फास्ट तोड़ने की बात कर रही हूँ। रोज़ा तो खुल जाएगा, खजूर के बगैर खोलना है, ठीक है, आप लोगों ने उस स्मूदी के साथ खोलना है अपना रोज़ा। तो वो आप लोगों का ऐसे होगा कि आप लोगों के अंदर जो है वो हलचल नहीं मचेगी, आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा, और लेकिन वो फास्ट नहीं टूटेगा अंदर, यानी कि जो प्रोटीन और ऑटोफेजी का जो प्रोसीजर चल रहा है वो ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने अफ्तारी में अपनी ये स्मूदी ले लेनी है। ये नमाज वगैरह पढ़ने तक, फिर खाना खाने तक 1 घंटा मिल जाएगा आप लोगों को। 6 बजे अफ्तार हुआ है रोज़ा, तो आप लोग 7 साढ़े 7 बजे तक अपना खाना खा सकते हैं, और इससे लेट खाना नहीं करना है, वो भी बताती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। एक दिन आप लोगों ने इसकी ले लेनी है, एक दिन आप लोगों ने लेमन वाटर ले लेना है, उसमें ही भी इसी तरह से ही ग्रीन टी डाल के उसको वो ब्लेंड करके तो आप लोगों ने वो अपनी स्मूदी बना लेनी है। तो वो आप लोग एक दिन वो पी लिया करें, एक दिन वो पी लिया करें। एप्पल नहीं यूज़ करना है, एप्पल में मीठा होता है तो वो फास्ट को तोड़ देगा। आप लोग सिर्फ लेमन और स्ट्रॉबेरी यूज़ कर सकते हैं, और वो भी उसके बगैर, चीनी के बगैर। उसके बाद जो आप लोगों का उसके बाद आप लोगों ने इस स्मूदी के बाद आप लोगों ने डायरेक्ट अपने खाने पे जाना है। उस खाने में अफ्तारी में जो खाना खाएंगे आप लोग उस और वो आप लोगों ने ज़्यादा लेट नहीं करना है। कुछ लोग अफ्तारी करके थोड़ी स्नैकिंग करके उसके बाद खाने की तरफ जाते हैं, वो बहुत गलत है। कि वो मैं बता रही हूँ ना कि हम लोगों ने ज़्यादा लेट की तरफ नहीं जाना कि हम लोग मज़ीद घंटे बढ़ा लें। वो फिर खाना आप लोग खाएँगे तो वो हज़म नहीं होगा, उल्टा वो आप लोगों को वो ब्लोटिंग और गैस और वो फैटी लिवर की तरफ लेके जाएगा। अगर आप लोग अपने इधर को घंटे बढ़ाने चाहेंगे कि हम और 2 घंटे बढ़ा लें, हम लोग 10 बजे खाना खा लेंगे तो हमारे और घंटे बढ़ जाएंगे, इसमें उसकी कोशिश नहीं करनी है, वो फिर गलत होगा। हमने देखे ना, हमने हर तरह से इसे काबू करने की कोशिश करनी है कि हम लोगों का इंसुलिन स्पाइक भी ना आए, हम लोग ज़्यादा लेट भी ना हो, और हम लोग फास्टिंग को भी थोड़ा बढ़ा लें। वो ये बेस्ट तरीका है आप लोग स्मूदी, ये वाली स्मूदी पी के। अब फास्टिंग में क्या क्या चॉइसेस हैं आप लोगों के साथ, हर एक ने फ्रूट चाट का एक बाउल लेना ही लेना है, ठीक है, थोड़ी मिकदार में। उस फ्रूट चाट में क्या होगा, केला, सेब, अमरूद, ये 3 चीज़ें आप लोगों की होगी। खजूर नहीं होगी, खजूर इस टाइम पे नहीं लेनी है, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ें 3 मीठी ले रहे हैं। अब खजूर भी इसमें डाल देंगे और ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो अब केला मैं ऐड करवाती हूँ, मैग्नीशियम, पोटाशियम, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ठीक है। हाफ केला आप लोग ले सकते हैं इस फ्रूट चाट में, और आपका प्रोबायोटिक होता है। खजूर से बेहतर इस केले के फ़ायदे हैं हमारे जो से हैं। प्री प्रोबायोटिक को हम लोगों ने भी मेंटेन रखना है, तो वो हम लोग कहाँ से पूरा करेंगे, वो पहले ही हमारे पास कम चॉइसेस होती हैं। तो आप लोग खजूर को स्किप करेंगे, उसकी जगह पे केला हम डलवा रही हूँ, और ये फ्रूट चाट आप लेंगे, ये हर किसी ने यूज़ करनी है। उसके बाद आप लोगों ने इधर आप लोग बीफ का शामी कबाब बना के आप लोग पहले ही रख लें 5-6 दिन के लिए। उसमें वो दाल डाल के जो उसकी दाल, चने की दाल डाल के जो बनाए जाते हैं आम बीफ कबाब, वो आप लोग 1 से 2 बीफ कबाब ले सकते हैं। साथ में आप लोग थोड़े से फुल्कियाँ बना सकते हैं घर में, बाज़ार वाली नहीं, घर में, ठीक है। फुल्कियाँ हो जाएंगी, फ्रूट चाट हो जाएगी, साथ में आपके 2 बीफ कबाब हो जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों की सफिशेंट होगी अफ्तारी आप लोगों के लिए। ये आप
ये चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग अगर आप लोगों का वो यानी कि बदलते रहिएगा ना ये डेज़, आप लोग हफ्ते में 1 से 2 दिन राइस भी यूज़ कर सकते हैं। एक दिन बॉईल कर लिए राइस, 3-4 दिन बाद आप लोग कोई पुलाव बनाना है तो लेकिन कम मिकदार में, ठीक है, थोड़ी मिकदार में आप लोगों ने खाने हैं वो राइस की चॉइस भी एक आधा दिन आप लोग इसमें ले सकते हैं। बल्कि रमज़ान में 1 दिन ही रखिएगा क्योंकि वो इंसुलिन का भी इशू होगा इसमें, तो हम लोगों ने तो ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना है ना। रमज़ान में 1 दिन आप राइस का रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज़ रूटीन में मैं 2 दिन की कहती हूँ कि आप लोग 2 दिन राइस खा सकते हैं, तो आप लोग 1 दिन राइस की चॉइस कर सकते हैं उस दिन में आप लोग। लेकिन राइस बनाएंगे ना तो उसमें आप लोगों ने कोकोनट थोड़ा सा डाल लेना राइस के ऊपर, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में वो गुड फैट आ जाता है। साथ में थोड़ा अचार यूज़ कर लेना है, और एप्पल साइडर विनीगर तो आप लोगों ने खाने से पहले लेना ही लेना है, ठीक है। 1/2 टीस्पून आप लोगों ने वो लेंगे, वो भी इंसुलिन स्पाइक नहीं आने देगा, ये राइस के साथ आप लोग वो करेंगे। तो उसके अलावा आप लोग अगर वो रोटी जो सी है वो ना ही यूज़ करेंगे तो बेहतर है। अगर कोई किसी का गुजारा नहीं होता है कि हम लोग मॉर्निंग में भी रोटी नहीं ली है अभी ना, फिर जौ के आटे की आप लोग दरमियाने साइज़ की रोटी ले लेंगे, साथ जो भी सालन बना होगा वो लेंगे, थोड़ी सी फ्रूट चाट लेंगे, ये हो जाएगी। एक पकोड़े अगर 1 दिन करना चाहें तो साथ में फिर पकोड़े, शामी कबाब, और साथ में ये हो जाएगा। अब रोटी भी खाएंगे ना जिस दिन, तो या राइस भी खाएंगे तो साथ में गोश्त मस्ट होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने प्रोटीन को भी पूरा करना है। अब सुबह तो अंडों से आप लोगों की 3 अंडों से मुनासिब मिकदार में थोड़ी मिल जाएगी प्रोटीन। अब रमज़ान में अब जो एक्सरसाइज आप लोग मॉर्निंग में करेंगे ना, उसके बाद ही आप लोग नाश्ता करेंगे प्रोटीन का, और प्रोटीन भी अंडों की ऐसी होती है वो जाके 70 to 80% जिस्म का मसल का हिस्सा बन जाती है। हमारे मसल जो से हैं, हमारे पट्ठे जो से हैं, जो हमें ताकत देते हैं, वो प्रोटीन से बनते हैं, उनको प्रोटीन चाहिए। तो वो उसके लिए प्रोटीन खाना ज़रूरी है। मॉर्निंग में तो अंडों से पूरी करा दी, नट्स और सीड से पूरी करा दी, दही से पूरी करा दी। अब जो शाम को जो है इफ्तारी में प्रोटीन आप लोगों ने कहाँ से पूरी करनी है, वो आप लोगों ने लेनी है अपने इससे शामी कबाब से, ठीक है। और अगर सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें आप लोग वो डालेंगे, अपना गोश्त डालेंगे। अगर आप लोग दाल बना रहे हैं तो उसमें आप लोग गोश्त डालेंगे, हलीम टाइप बना लीजिएगा ना, सारी 2-3-4 दालें मिक्स करके साथ में थोड़ा गोश्त ऐड करके, तो वो आपकी हलीम बन जाएगी। और चिकन की बजाय आप लोग बीफ यूज़ करिएगा, उसमें सारे मिनरल्स, वाइटामिन, इतनी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, जिंक, कॉपर, ये वो सब कुछ उसमें पाया जाता है। तो आप लोग रेड मीट यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा आपको एनर्जी लेवल देगा, और आप लोग देखेंगे ये वाला रमज़ान आपको ज़्यादा एनर्जी की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। चिकन की बजाय आप लोग बीफ का गोश्त, आप लोग मटन जो अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा मटन कर लिया, बीफ कर लिया, ठीक है, ये आप लोगों ने ऐड करने हैं। मेरा कहने का मतलब है कि शाम को जो भी चॉइस आपने तीनों में से करना है, आपने उसमें गोश्त ऐड होना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन के लिए। ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आप लोगों ने, ये आपका खाना हो गया। उसके बाद आप लोग 1-1.5 घंटे के बाद अपना, जब 1 घंटे, और खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी मत पिया करें, 1 घंटे बाद पानी पिया करें। अब आप लोगों ने कोई चाय वाला जो चस्का है वो आप लोगों का मैं पूरा करवा रही हूँ। उसमें आप लोगों ने क्या करना है, उसमें आप लोगों ने सौंफ लेनी है, जो 1% के लिए बता देती हूँ, फिर आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि किस तरह से है। टीस्पून का चौथा हिस्सा सौंफ लेंगे आप लोग, 1 इलायची लेंगे, छोटी इलायची लेंगे, उसमें 3-4 पत्ते आप लोग पुदीने के डालेंगे, थोड़ा सा पीस, इतना सा पीस आप लोग अदरक का डालेंगे। ये कहवा आप लोग अपनी टी ये वाली बनाएंगे, इसमें ना ग्रीन टी डलेगी ना ब्लैक टी डलेगी। ये 4 चीज़ें आप लोगों को जो बताई हैं, ये डाल के इसका कहवा बना के आप लोग वो पिएंगे। ये आप लोगों को स्लीप भी अच्छी देगा, आपकी डाइजेशन में भी हेल्प कर देगा, और इसमें कैफ़ीन नहीं है, इसका कोई वो साइड इफ़ेक्ट नींद पे नहीं जाएगा। तो आपके लिए वो एक वो चाय का भी पूरा हो जाएगा कि हम लोगों ने इफ्तारी के बाद जो गर्म में कोई चीज़ पीनी है। और आप लोगों ने गर्म में सिर्फ, मैं रूटीन में भी बता रही होती हूँ कि गर्म में कोई चीज़ लेनी है ना तो सिर्फ दिन में 2 मरतबा, एक सुबह की चाय, एक शाम की चाय। अब शाम को ग्रीन टी तो मैंने स्मूदी में डलवा दी है, तो ये वाला आप कहवा जो सा है एज आ अपनी ग्रीन टी पी सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें अब इम्प्लीमेंट, हर बीमारी का पेशेंट इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, और वो देखेंगे कि उनके एनर्जी लेवल दिन ब दिन इंक्रीज़ होते जाएंगे इसमें। और जो कैंसर पेशेंट हैं वो भी इस चीज़ को अपना के अपनी वो ऑटोफेजी अपनी स्टार्ट करवा के मज़ीद उसको बूस्ट करके तो वो अपना बीमारी को रिवर्सल की तरफ लेके जा सकते हैं। तो प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। और इसमें एडिशन जो सा है ना, शाम के खाने में वो कोई भी सब्ज़ी, कोई भी दाल, लेकिन गोश्त उसमें मस्ट है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।